नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसान आंदोलन की गर्मा गर्मी और बढ़ती जा रही है, और वहीं इस गर्मा गर्मी को और गर्म कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जहां अरविंद केजरीवाल मेरठ में जाकर, महापंचायत में जाकर ये बोल देते हैं कि ये जितना भी 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ाई गई थी और जितना भी ये दंगा फसाद हुआ था, ये सारी की सारी जो चीज़ थी ये सब मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने करवाई थी। और ये जितनी भी तीनों बिल की जो नीतियाँ हैं और ये जो तीनों बिल हैं, ये किसान को एकदम गरीब बना देगा। और मोदी जी अपने 3 से 4 पूंजीपतियों दोस्तों को खुश करने के लिए ये बिल लाए हैं। उसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर। यहाँ पे हम जानेंगे कुछ लोगों की राय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से है और मैं भी गुजरात से हूँ। मैंने काफ़ी सोशल मीडिया में देखा हुआ है कि प्रोपोगेंडा जो चला रहे हैं केजरीवाल, वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे गुजरात में कोई किसान अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अदर स्टेट का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का। वाई? एक सवाल तो इनके सामने ये खड़ा होता है कि अगर किसान बिल सही है कि नहीं है, जो भी है, तो आप पूरे प्लेटफॉर्म में उसको बताइए कि भाई ये आप किसान को समझाइए। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे देखा हुआ है कि उसमें कुछ कमियां जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसान विरोधी बिल है। जो भी पॉइंट्स है वो खुद सामने, सरकार के सामने आए, फिर वो डिस्क्लोज करें। ऐसे ही बिना बात, ऐसे कोई बिना प्रूफ कोई आप बता देंगे, किसी को ये बिल क्या है वो बताते नहीं है। तो पहले पूरा बिल जो है वो पढ़ो और फिर उसको पब्लिक में लाओ। जो किसान, जो लोग नहीं जानते हो, उसको बताओ कि भाई व्हाट इज दैट। फिर आप उससे क्वेश्चन कीजिए, फिर सरकार के पास जाइए और उनको जायज आंदोलन के रूप में उनके साथ करो। ये नहीं कि आप ऐसे ही बकवास करते जाओ। सर, केजरीवाल यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो है अपने जो उनके जो 3 से 4 जो खास पूंजीपति दोस्त है, जो उनके बिजनेसमैन दोस्त है, उनको खुश करने के लिए ये बिल लाया गया है। और जितनी भी किसानों की जो ज़मीन है उसको हड़प लिया जाएगा इन बिजनेसमैन द्वारा। वो यहाँ पर अंबानी और अडानी की बात करते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी गुजरात से, क्या मोदी जी ने वहाँ पर भी बिजनेसमैन को इसी तरीके से खुश करा था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मोदी जी की छवि खराब करने का ही प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। मैंने इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसे देखा था केजरीवाल को कि भाई ये क्या चला रहे हैं। अगर धीरूभाई अंबानी आज जिंदा होते, उनका काफ़ी पहले से बिजनेस चालू है। नहीं कि अभी ये मुकेश अंबानी को या अनिल अंबानी को प्रमोट कर रहे हैं। एक मैंने देखा था सोशल में, जियो की गेहूं की एक बोरी थी। वो एक्चुअली क्या थी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो कोई एक ब्रांड जो होती है उसको, उसके हिसाब से उसका कुछ सेल होता है, तो उस ब्रांड के ऊपर उसने पैकिंग बनाई हुई थी। तो सब ने ऐसा चमका दिया कि भाई देखो अडानी का ये जियो गेहूं आ गया, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद अपनी कुछ ब्रांड अगर प्रमोट करना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन के नाम से करूँगा तो मेरा सेल ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो मेरा भी यही वो सोचना होता है, यही थिंकिंग होता है। अच्छा, ये जो कृषि जो कानून जो तीनों अब लागू किए गए हैं इस देश में, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है ये एक डेथ वारंट है सारे किसानों के लिए। क्या लगता है आपको, ये डेथ वारंट है क्या ये बिल? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि कहीं पे भी फार्मर को कहीं पे भी बाइंड नहीं किया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है। बिल्कुल ओपनली ये मार्केट रखा हुआ है किसानों की गुड फेथ में। जो बीच में कमीशन, दलाली जो सब काटते थे, जो लेते थे, वो सब निकालने के लिए सब ये किया जा रहा है। बिल्कुल गवर्नमेंट ये कर रही है कि बिल्कुल फार्मर की फेवरिंग में ये बात कही जा रही है। अगर उसमें कुछ कुछ में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी पूरा बिल तो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो अगर कुछ डाउट्स है तो वो सरकार के सामने लाए और क्लियर करें। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं बातचीत हो, संशोधन हो, अमेंडमेंट हो उस बिल पर, लेकिन बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे। 11वें दौर की बातचीत समाप्त होने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कैसे निकलेगा कोई सोल्यूशन, और कैसे बात करने के लिए आगे आएंगे किसान? सॉल्यूशन इनको लाना ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं पूरे तीनों बिल वापस ले लिए जाए पूरी तरीके से। अरे तो वही तो बात है, सॉल्यूशन अगर लाना है तो सामने टेबल पे बात करते ना, तभी तो सॉल्यूशन निकलता। आज आप मेरे को कुछ सवाल करोगे तो मैं उसका आंसर करूंगा, तभी तो आप सेटिस्फाइड रहोगे ना। मैं आपको ऐसे ही बिना ऐसे जो आप बोले जा रहे ऐसे तो थोड़े होगा। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के लोगों का ही हाथ है इन सब के पीछे। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर?
ऐसा सुना है हमने भी कि वो बीजेपी के वर्कर थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अपने कार्यकर्ताओं से आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो कोई भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ अपने वर्कर से ऐसा काम नहीं कराएगी। और जो वीडियो क्लिप्स हमने देखे हैं टीवी पर, उनको देख करके तो नहीं लगता कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब उनको पकड़ा जा रहा है, उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनके लिए 70 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपॉइंट कर दिए गए हैं कि वो उनके केस को डिफेंड करेंगे। अच्छा, किसानों की तरफ से भी एक जो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बोली कि वो ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें किसानों ने बताया कि उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजा जा रहा था। तो अगर ज़बरदस्ती अंदर भेजा जा रहा था तो वो अंदर गए क्यों? यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा बिल्कुल सच होगा ये, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हमने वीडियो क्लिप्स देखे हैं उसमें ये भी पता लग रहा है कि उसमें निहंग जो सिख हैं उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर तलवारें उठाई हैं, कृपाण चलाई है। लाल किला में जो हमने देखा है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपने आप को जो डीप ड्रेन है उसमें कूद करके अपनी आप की जान बचाई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अपने खिलाफ ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करेगी। हमने ऐसा भी देखा कि सर जितने भी वहाँ पर जो किसान जो तोड़फोड़ कर रहे थे वो बीजेपी सरकार को भी गाली दे रहे थे और मोदी जी को भी गाली दे रहे थे। तो क्या फिर भी वो बीजेपी के बंदे थे जो गाली दे रहे थे मोदी सरकार को? देखिए, मुझे तो नहीं लगता वो किसी भी गवर्नमेंट के भेजे गए होंगे। दरअसल वो जो भी काम कर रहे थे वो तो देश के खिलाफ ही था, और ऐसा लगता है कि मतलब उनको किसी ने मतलब पीछे से पंप किया हुआ था। तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, अपनी राजनीति चमका रहे थे? देखिए, केजरीवाल सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं जो पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, ठीक है ना। आखिर वो भी तो दिल्ली के ही नागरिक हैं, तो केजरीवाल उनके हालचाल जानने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है ना। केजरीवाल वहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जो ये तीनों कृषि कानून है ये डेथ वारंट है किसान के लिए। बिल्कुल ठीक नहीं है ये, क्योंकि उसी में से 3 में से एक किसान जो विरोधी कानून ये बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड किया था। तो अगर ऐसा था तो अरविंद केजरीवाल जी ने इसका वेलकम किया था। और फिर इसमें किसान बाउंड नहीं है कि आप ये जो ओपन मार्केट में बेचे ही माल, जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान बाउंड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट चाहती है भाई 2020 तक हमें किसान की इनकम डबल करनी है तो सरकार को काम करने दीजिए। अगर कहीं कानून में कमी है तो अमेंडमेंट हो सकता है। एक बार सरकार काम करना चाहती है, अपने मैनिफेस्टो को फुलफिल करना चाहती है, तो करने दीजिए ना काम। लेकिन सर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर बात करने के लिए तो आगे आ रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है बीच में। जी हाँ, मैंने ये देखा कि कई राउंड की बातचीत हुई थी, तो हमारे कृषि मंत्री ने बोला था पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए। ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमें तीनों काले कानून नहीं चाहिए। गवर्नमेंट पूछती है भाई काला क्या है जरा बता दीजिए, तो वो नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो आम किसान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर उनका विश्वास नहीं है। पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है सर्व को सर्वमान्य होता है, तो ये कानून भी सर्वमान्य होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर का नाम? जीवन कुमार बच्चन। जी, जीवन कुमार बच्चन। जीवन जी, हमें बताइए, जिस तरीके से अभी आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल मेरठ गए थे महापंचायत के लिए, वहाँ पर अपनी रैली में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही कि जो 26 जनवरी को हुआ वो सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करवाया था और बीजेपी की गुंडागर्दी थी उस दिन। क्या कहेंगे? उनके पास कोई फैक्ट एविडेंस है? तो बल्कि हमारे इतने 2 टर्म के सीएम इन नेशनल कैपिटल और इतनी झूठ बोगस, इनको तो बल्कि जनहित याचिका दायर करके इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में जाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आपके पास बीजेपी ने जो इलीगल आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास फैक्ट वही है? क्या लगता है आपको, क्या राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं? सर, मैं खुद सर नेशनल कैपिटल से बाहर रहने वाला आदमी हूँ। आवर स्टेट इज द यूपी। मैं खुद किसान हूँ, लेकिन इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास नहीं है। आई लिव हियर 1990 से मैं रह रहा हूँ। मुझे खुद पता है कि छोटे किसानों के लिए बेहतर है। कुछ एग्रीकल्चर लैंड जो हैं वो 2 ही साल में होती हैं और बहुत स्टेटों में वो 2-4 बार वो एग्रीकल्चर लैंड हो जाता है।
डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो बिल की बात आ रही है तो बिल में ये बोला जा रहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये डेथ वारंट है किसान के लिए, क्या लगता है? नेवर, नो, बिल्कुल नहीं है सर, कोई डेथ वारंट नहीं है। मैंने खुद भारत सरकार के साइट पे पढ़ा है, कोई नहीं है डेथ वारंट, मैंने तो नहीं। ऐसा बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये टिप्पणी करी है कि ये जो तीनों कृषि कानून आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने 3 से 4 जो बिजनेसमैन उनके दोस्त हैं, पूंजीपति, प्रधानमंत्री के 3 पूंजीपति दोस्त हैं 3 से 4, उनको खुश करने के लिए, और जो किसानों की जो जमीन है वो हड़प ली जाएंगी इन तीनों बिजनेसमैन द्वारा। तो ये अब एग्रीकल्चर लैंड को वो पढ़ा ही नहीं कि कोई किसान का अगर वो लोन भी ले लेता है बैंक से क्रेडिट कार्ड पे तो उसकी भी एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर नहीं हो सकती। भारत सरकार के ने ऐसे नियम बना दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बोली थी, जो जिस दीप सिद्धू ने वहाँ पर सिक्की का झंडा फहराया था और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया था, उसको बोल रहे हैं वो बीजेपी प्लांटेड आदमी था। वो तो सर मैं स्टार्टिंग बता दिया कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, बोगस बातचीत कर रहे हैं, वो जनता में भ्रम फैला रहे हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल, मतलब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। डेफिनेट 100%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर है क्या कि आत्मनिर्भर क्या सरकार से बनना है या अपने आप में बनना है? आप सर मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपकी तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए, इससे इतने तो नहीं है सर। नहीं, मैं एक आइडिया एग्जांपल दे रहा हूँ। तो खुद सर आपके अंदर टैलेंट है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तभी तो आप वर्क कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।